नमस्कार दोस्तों। जहां पहले टेस्ट में इंडिया टॉप में रह के शुरू की थी, पर दूसरे टेस्ट में वो नहीं है। दूसरे टेस्ट में मेरे हिसाब से इंग्लैंड टॉप में रह के शुरू करेंगे। तो चलिए दोस्तों, दूसरे टेस्ट के मैच के बारे में बात करते हैं। पहले टेस्ट में खाली हम परफॉर्मेंस के तौर पर बीट हुए ऐसा नहीं है, स्ट्रैटेजिकली भी हम बीट हुए। स्ट्रैटेजी में इंग्लैंड हमें मात दे के गए। इंग्लैंड जो स्ट्रैटेजी बनाई थी पहले टेस्ट के लिए, उसके काउंटर में हमारे तरफ से कोई स्ट्रैटेजी थी ही नहीं। इंग्लैंड जो स्ट्रैटेजी बनाए उसमें हम फंसते चले गए। इंग्लैंड जिस हिसाब से स्पिनर को अटैक किया, स्पिनर को काउंटर करके खेला है, हमारे तरफ से उस हिसाब से वो काउंटर अटैक नहीं दिखा, वो स्ट्रैटेजी नहीं दिखी, तो हम बीट हुए। अब दूसरे टेस्ट में क्या है वो देखना है। क्या दूसरे टेस्ट में भी इंग्लैंड का जो स्ट्रैटेजी रहने वाले हैं, क्या उसके काउंटर में हमारे तरफ से कोई स्ट्रैटेजी आएंगे? अगर नहीं तो फिर से हम वही बैक फुट पे रहेंगे। एक मैच जीतने के लिए, एक मैच में फाइट करने के लिए परफॉर्मेंस से ज़्यादा, प्लेइंग 11 से ज़्यादा, प्लेयर से ज़्यादा आपको स्ट्रेटेजिकली एक स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। स्ट्रेटेजी क्या है आपके पास, आपके माइंड में क्या चल रहा है, वो सामने वाले को इतनी आसानी से पता नहीं चलना चाहिए। ऐसे भी सेकंड टेस्ट में हम दो प्लेयर को बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं, एक जडेजा, दूसरा केएल राहुल। जडेजा के तौर पर, जडेजा के एक्सचेंज पर, जडेजा के बदले में कुलदीप का चांस सबसे ज़्यादा है कि कुलदीप आएंगे प्लेइंग स्क्वाड में। हाँ, कुलदीप में कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छा स्पिनर है, बहुत अच्छा क्वालिटी वाला स्पिनर है। पर पिछले कई सालों से इंडिया जो होम ग्राउंड में एक बेहतर परफॉर्मेंस करते आ रहा है, जो दबदबा इंडिया दिखाया है पिछले कई सालों में, उसमें जडेजा का बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन रहा है, चाहे वो स्पिन बॉलिंग में हो या बैटिंग में हो, एक ऑलराउंडर के तौर पर। तो भले ही जडेजा की कमी एज ए बॉलर ना दिखे हमें, कुलदीप शायद उसको फुलफिल कर दे, पर एज ए बैटर, एज ए फील्डर जडेजा की बहुत सारी कमी खलने वाली है हमें। दूसरा केएल राहुल। फर्स्ट टेस्ट में अगर कोई एक्सपीरियंस बैट्समैन के तौर पर देखे तो दो ही थे, रोहित और राहुल। सेकंड टेस्ट में राहुल रहने वाले नहीं है, तो आपके पास इकलौता एक्सपीरियंस बैट्समैन रह गया, वो है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा के बाद इस बैटिंग लाइन में एक भी एक्सपीरियंस बैट्समैन नहीं है, इसीलिए मैं एक एक्सपीरियंस बैट्समैन का मांग कर रहा था। एक एक्सपीरियंस बैट्समैन होना चाहिए था, लाइक अजिंक्य रहाणे हो या चेतेश्वर पुजारा हो। आप देखिए, रोहित शर्मा जाने के बाद अगर रोहित शर्मा बाई चांस जल्दी आउट हो जाते हैं, तो जो एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, जो एक्सपीरियंस चाहिए था, वो एक्सपीरियंस इस मिडिल ऑर्डर के पास नहीं है। अब जब एक्सपीरियंस आपके पास है नहीं अभी, खास करके मिडिल ऑर्डर में, तो विराट कोहली और केएल राहुल का बहुत ज़्यादा कमी खलने वाली है। और हम इस गलतफहमी में जीते हैं कि हमारे बैट्समैन को स्पिन बहुत अच्छी तरह से टैकल करना आता है। पिछले कई सालों से अगर आप देखेंगे तो स्पिनर के खिलाफ ही सबसे ज़्यादा स्ट्रगल किया। ऑस्ट्रेलिया में जाके हमने सीरीज जीता, इंग्लैंड में जीता, साउथ अफ्रीका में जाके टेस्ट जीता, भले अभी तक वहाँ सीरीज जीतने को ना मिला हो, पर हारे हम इंडिया में भी है और स्पिनर के खिलाफ ही बीट हुए हैं। स्पिनर को हम ठीक से टैकल नहीं कर पाए। लास्ट ऑस्ट्रेलिया सीरीज भी देखेंगे तो वहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किए थे हम स्पिन के खिलाफ। तो फर्स्ट टेस्ट में भी वही हाल हुआ था। एक नए बॉलर को जो अपना डेब्यू कर रहा है, हार्टली को संभाल नहीं पाए। फर्स्ट इनिंग्स में देखिए और सेकेंड इनिंग्स में देखिए कितना डिफरेंस रह गया था उनके परफॉर्मेंस में। वही दूसरी तरफ कि हमारे बॉलर बहुत अच्छा है, बाहर से जो भी टीम खेलने आते हैं हमारे स्पिनर को ठीक से टैकल नहीं कर पाएंगे। उसका उल्टा हुआ फर्स्ट टेस्ट में। तो फर्स्ट टेस्ट का परफॉर्मेंस अगर देखें तो इंग्लैंड के बैटर ने हमारे स्पिनर को बहुत अच्छे से हैंडल किया। वहीं पे हमारे बैटर ने इंग्लैंड के एक नए स्पिनिंग डिपार्टमेंट को उस हिसाब से हैंडल नहीं कर पाया। ऊपर से केएल राहुल होने वाले हैं नहीं सेकेंड टेस्ट में, तो क्या ये जो नए मिडिल ऑर्डर है हमारे पास, क्या वो इंग्लैंड के उस स्पिन डिपार्टमेंट का ठीक से सामना कर पाएंगे? वो तो कल से ही पता चलेगा। और सबसे बड़ी बात है कॉन्फिडेंस। इंग्लैंड का कॉन्फिडेंस हाई होंगे, जिस हिसाब से उन्होंने फर्स्ट टेस्ट में कमबैक किया और वो मैच जीता, तो उनका जो कॉन्फिडेंस है बहुत ज़्यादा हाई रहने वाले हैं। वही इंडिया का कॉन्फिडेंस थोड़े से वाले लो रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। और आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।